सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज़ एपीआई। आखिर एपीआई क्या है, कैसे हो है, क्या है, क्यों हम एपीआई यूज़ करते हैं, और कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में दो एप्लीकेशन के बीच में जो हमारी एपीआई है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली ये एक ब्रिज की तरह होता है जो दो सॉफ्टवेयर या दो एप्लीकेशन को आपस में बात करने देता है। अब क्या समझ में आ रहा है इससे? सपोज चलो मैं आपको एक पहले नॉन टेक्निकल आंसर में जवाब देता हूँ। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप मेनू देखते हो, उसके बाद आप वेटर को कॉल करते हो, तो वेटर आपके ऑर्डर को सिस्टम तक ले जाता है, ले जाता है, सिस्टम यानी किचन तक ले जाता है। और फिर आपका ऑर्डर रेडी होने के बाद जो वेटर होता है वो आपको आपका ऑर्डर आपके टेबल तक लेके आता है। तो आपने क्या समझा कि हाँ एपीआई क्या कर रहा है? यहाँ जो वेटर है वहाँ जो यहाँ एक वेटर है वो एक एपीआई का कॉल करता है, एपीआई की तरह काम करता है। इसीलिए हमेशा जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, और एपीआई वहाँ भी एक वेटर का काम करता है। किसके बीच में? फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। अब देखिए, यहाँ वही लिखा है कि एप्लीकेशन एपीआई एक ब्रिज की तरह होता है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, बैकएंड, सर्वर, डेटाबेस को कनेक्ट करता है गाइस। सपोज चलो आज मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। सबसे पहले स्विगी ऐप का मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलिए। यस। अब देखिए गाइस, होता क्या है कि जब भी आप कभी स्विगी ऐप ओपन करते हो तो ऐप डायरेक्टली रेस्टोरेंट डेटाबेस से बात नहीं करता। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आप कभी ऐप ओपन करते हो, चलो आपने कभी स्विगी का ऐप ओपन किया, ठीक है, तो ऐप एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है कि गिव नियर बाई रेस्टोरेंट, गिव मी नियर बाई रेस्टोरेंट। अब एपीआई क्या करता है? एपीआई सर्वर से डेटा लेता है, फिर एपीआई रिस्पॉन्स ऐप आपको भेजता है। आप फिर उसके बाद आप ऐप तुम्हें रेस्टोरेंट दिखा देता है। मतलब स्विगी ऐप और सर्वर के बीच में क्या होता है गाइस? एपीआई होती है। इसीलिए मैंने कहा कि एपीआई एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। उसके बाद चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल गाइस, बैंकिंग का एग्जांपल है। सपोज आप चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो, ठीक है। जब आप चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो तो ऐप एपीआई को बोलता है गेट बैलेंस ऑफ दिस यूजर। फिर एपीआई बैंक डेटाबेस से बैलेंस फेच करता है, फिर एपीआई सिक्योर रिस्पॉन्स भेजता है, फिर बैलेंस आपके स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो अगर एपीआई सिक्योर ना हो तो अटैकर बैलेंस डेटा एक्सेस कर सकता है, अटैकर बैलेंस डेटा एक्सेस कर सकता है। इसीलिए एपीआई की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आजकल के टाइम में एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। हम किसी भी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जैसे वेब का वीआईपीटी होता है, वैसे ही आजकल एपीआई का भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होने लगा है। इसीलिए एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, लॉगिन सिस्टम एग्जांपल। सपोज जब आप लॉगिन करते हो किसी एप्लीकेशन में तो वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड आता है। फिर यूज़र नेम पासवर्ड आपने इंटर किया। अब ऐप एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है कि वेरीफाई दिस लॉगिन क्रेडेंशियल। कौन भेजता है? ऐप। किसको भेजता है? ऐप एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है, और एपीआई आपका रिस्पांस सर्वर तक ले जाता है। फिर सर्वर आपके रिस्पांस को वेरीफाई करता है कि हाँ ये जो बंदा जो है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, या ये जो क्रेडेंशियल यूज़र ने डाला है वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है। फिर अगर करेक्ट होता है तो वो टोकन जनरेट होता है और आप लॉगिन हो जाते हो, और ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन एपीआई होती है। तो अगर सिंपल वन लाइन आंसर बोलूं तो ऐप और सर्वर के बीच का मैसेंजर या वेटर होता है। किसके? ऐप और सर्वर के बीच का जो वेटर होता है, यहाँ पे मैसेंजर होता है, कौन होता है गाइस? एपीआई। इसीलिए ऐप खुद डेटा नहीं लेता, ऐप एपीआई जाके डेटा लाता है। नाउ गाइस, अब इसके बाद हम देखेंगे, समझ में आया कि एपीआई बेसिकली करता क्या है? एपीआई एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। ये देखो, समझो एपीआई एक वेटर की तरह काम करता है, ऐप और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है गाइस। अब देखिए, हम देखेंगे कि एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बेसिकली ये पर्पस क्या है। अब देखिए,
एपीआई पेन टेस्टर चेक करता है कि अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस पॉसिबल है, क्या लॉगिन बाईपास हो सकता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूज़र दूसरे यूज़र का डेटा देख सकता है, टोकन स्टील या हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सेंसिटिव डेटा यहाँ पे लीक हो सकता है। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो एपीआई होती है, जो एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, वो बेसिकली क्या करता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब एपीआई वीएपीटी के लिए जाते हो या एपीआई के लिए ऑडिट के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको एपीआई मिलती है और उसमें देखना रहता है क्या इससे हम क्या कर सकते हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है, अगर कोई एपीआई में टोकन यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे टोकन रीयूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर रीयूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको हमें क्लाइंट को रिपोर्ट देना रहता है कि हाँ भाई आपकी क्लाइंट आपकी एपीआई में टोकन रीयूज़ हो रहा है। और टोकन का, और सपोज दूसरा एग्जांपल, जो टोकन होता है, टोकन की एक एक्सपायरी होनी चाहिए, टोकन का एक्सपायरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोकन आपका एक ही टोकन एवरी टाइम एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी एपीआई कंप्रोमाइज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है या एप्ली कंप्रोमाइज़ हो सकती है। उसके बाद टोकन वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, या सपोज करिए कि मैं टोकन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर दे रहा हूँ और वो टोकन वापस से एग्जैक्ट सही हो रहा है, मतलब चल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ है कि आपका वहाँ पे टोकन जो है वो वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो गाइस अब देखते हैं वाई एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन टूडेज मोबाइल ऐप, क्लाउड ऐप, पेमेंट सिस्टम और एआई एप्लीकेशंस में ये सब एपीआई पे डिपेंड करती हैं। अगर एपीआई कंप्रोमाइज हो गया तो फुल सिस्टम आपका कंप्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए आजकल गाइस एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो गाइस आज की वीडियोस में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि एपीआई का टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई एंड ग्राफक्यूएल एपीआई सब क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देन थर्ड वीडियो से इसके बाद की वीडियोस में हम देखेंगे कि एपीआई का रियल एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो एपीआई का ऑडिट कैसे होता है। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइस बने रहिए चैनल पे और लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइस।